नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अक्टूबर माह का मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का पर्व मनाया जाएगा। 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या आ रही है। 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। 22 अक्टूबर को भूमाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और 24 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा आ रही है और 29 अक्टूबर को कार्तिक मास प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत और त्यौहार जो कि इस माह को बना रहे हैं और भी अधिक विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों के हिसाब से ये माह किस प्रकार से विशेष रहेगा। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि कन्या में विराजमान है और 18 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य का अपनी नीच की राशि में जाकर बैठना सूर्य के रिजल्ट को प्रभावित सभी राशियों के लिए करेगा। बुध ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि सिंह में विराजमान है। 1 अक्टूबर को वे अपनी उच्च की राशि यानी अपनी खुद की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे और 19 अक्टूबर को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी अति मित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि कन्या में विराजमान रहेंगे और 3 अक्टूबर को अपनी मित्र राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वह वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 2 अक्टूबर को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु और केतु इस पूरे माह अपनी सम राशियां मेष और तुला में रहेंगे। परंतु ये माह बहुत ही विशेष है क्योंकि इस माह में राहु और केतु जो कि छाया ग्रह है उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वे वर्तमान में मेष और तुला राशि में विराजमान है। पश्चिमगामी यानी उल्टी चाल चलते हैं तो वे 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर मीन और कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि राहु और केतु लगभग 18 माह एक राशि में गोचर करते हैं। क्योंकि ये बड़ा राशि परिवर्तन है तो इसके वीडियो मैं अलग से आपको देने वाली हूँ, तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। नए व्यूअर हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ऑल दबाएं। अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। तो बढ़ते हैं आगे और इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपको यानी मिथुन राशि वालों को अक्टूबर माह में देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। और ये राशिफल शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये राशिफल चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो आपके राशि स्वामी बुध की बात करते हैं। आपके राशि स्वामी बुध जो कि सुख स्थान में उच्च के हो रहे हैं और 19 अक्टूबर तक आपके सुख स्थान में उच्च के होकर ही विराजमान होने वाले हैं। शानदार परिणाम आपके लिए लेकर आएंगे। आपके पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी का यानी केंद्राधिपति का केंद्र में उच्च का होकर विराजमान होना भद्र नामक महापुरुष योग बनाएगा। और ये 19 अक्टूबर तक जो बुध का राशि परिवर्तन है, ये बुध यहाँ पर आपके सुख स्थान में रहने वाले हैं और ये परिवर्तन आपके सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, आपके सुखों में वृद्धि करेगा, लग्जरी में वृद्धि करेगा, आपके कार्य को बनाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि लग्नेश और सुखेश बुध है इसीलिए आपके हर क्षेत्र में आपको सफलता ये समय दिलवाएगा। बुध के रिजल्ट आपको शानदार देखने को मिलेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज में अगर बाधाएं उत्पन्न हो रही है तो वो बाधाएं समाप्त हो जाएगी। आपका विजन एकदम क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। माँ के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और उनसे आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। इसके साथ नए घर का सपना या घर बड़ा लेने का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। नई नई प्रॉपर्टी आप बनाते हुए दिखाई देंगे। नए वाहन का सपना आपका पूरा होगा। हर प्रकार के सुखों से आप इस समय परिपूर्ण रहेंगे। इस माह अगर आप कोई बड़ा लग्जीरियस आइटम अपने घर में खरीदना चाहते हैं, घर का रिनोवेशन कराना चाहते हैं, नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो उन सब के शुभ योग बने हुए हैं। क्योंकि बुध बहुत अच्छी पोजीशन में तो आपको इस योग का फायदा उठाना चाहिए। बुध बहुत अच्छी पोजीशन में होने के साथ साथ सूर्य बुध के बुधादित्य योग का भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। इस समय आपकी प्रतिष्ठा पावर बढ़ेगी। बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे। युक्ति और बुद्धि से आप अपने अटके हुए कार्यों को भी पूर्ण करने में
सक्षम दिखाई देंगे। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग और अधिक स्ट्रांग हो जाएगी। तो बुध के रिजल्ट लग्नेश और सुकेश के हिसाब से 19 अक्टूबर तक बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। उसके बाद बुध थोड़े से दबते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि बुध आ जाएंगे आपके 5th हाउस में। 5th हाउस में यहाँ पर मंगल, केतु और सूर्य जो कि नीच के हो रहे हैं, इन तीनों ग्रहों के बीच में फंसेंगे, क्योंकि ये तीनों हैं क्रूर ग्रह और बुध बहुत सौम्य ग्रह माने गए हैं। इसीलिए आपको 19 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा ध्यान रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। उससे पहले आप अपने कोई भी नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, कोई रिस्की काम आप कर सकते हैं, पर उसके बाद जो रूटीन में चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को सतत करने का प्रयास करें और बहुत समझदारी से डिसीजन लें। ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि जो पहले का समय आपको सफलता दिलवाएगा। जब हमारे पास सफलता आती है तो हम हमारे धैर्य को खो देते हैं, उसके साथ अभिमान भी हमारे जीवन में आता है, पर उस अभिमान को हमें हमारे पर्सनैलिटी में इंक्लूड नहीं होने देना है। बस इस बात का आप ध्यान रख लेंगे तो बुध के रिजल्ट आपको हमेशा अच्छे मिलेंगे। तो थोड़ा सा 19 अक्टूबर के बाद केयरफुल होकर चलिए। बाकी लग्नेश और सुकेश का आनंद इस माह में आप उठा सकते हैं। जो भी काम आप करना चाहते हैं 19 अक्टूबर तक आपके वो सारे काम हो सकते हैं, इसीलिए प्रयासों को कर दें तेज। अब बढ़ते हैं आगे और 2nd हाउस पर आते हैं, यानी धन स्थान पर। धनेश है चंद्रमा। देखिए, चंद्रमा थोड़ा फ्लक्चुएशन जीवन में लेकर आता है, पर ये फ्लक्चुएशन मानसिक भी होता है और फाइनेंशियली भी होता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाना होगा। वैसे तो बुध बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए मेंटल स्टेबिलिटी आप में रहेगी, बहुत समझदारी से डिसीजन लेंगे, पर उसके बावजूद भी आपके मन को कभी भी व्याकुल नहीं होने देना है। डिसीजन मेकिंग जितनी स्ट्रांग रहेगी उतना ही आप अपने जीवन में प्रगति और उन्नति करेंगे। तो 2nd हाउस के हिसाब से, धन स्थान के हिसाब से कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इस समय मिल सकती है। अब आते हैं आपके 3rd हाउस पर, पराक्रम भाव पर। देखिए, 18 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य उच्च के बुध के साथ में बुधादित्य योग बनाएंगे। पराक्रमेश का अपने से एक घर आगे बैठना और बुध के साथ में बुधादित्य योग बनाना, और वो भी उच्च के बुध के साथ, आपके पराक्रम में निरंतर वृद्धि करेगा। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि से भरा रहेगा, क्योंकि शुक्र बैठ रहे 3rd हाउस में। इसीलिए आप हॉबी से रिलेटेड कार्यों में अपनी रुचि को बढ़ाएंगे, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे। पर यहाँ पर सूर्य के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके काम बनते बनते चले जाएंगे। आपके कामों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। विजन बहुत अधिक और बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। छोटे भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग भी और अधिक बेहतर होती चली जाएगी। इस समय आप जो इस भी काम में हाथ रखेंगे उस काम को आप पूरा जरूर करेंगे। पर 18 अक्टूबर के बाद सूर्य हो जाएंगे नीच के। अपनी पावर के दम में आकर गलत डिसीजन लेने से बचें। इस समय कोई भी आपको भ्रमित करने का प्रयास करे, उसके भ्रमजाल में नहीं आना है। अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें और गलत मार्ग को अपनाकर धन कमाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। बस इस बात को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो सूर्य के रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपके 5म भाव पर। देखिए, आपके 5म भाव के स्वामी और खर्च भाव के स्वामी हैं शुक्र, और यहाँ पर शुक्र बैठ रहे हैं आपके पराक्रम भाव में, जो कि माना जाता है त्रिक स्थान। हालांकि त्रिक स्थान शुक्र एक सौम्य ग्रह है, पर त्रिक स्थान ना बहुत अच्छे रिजल्ट देता है ना बहुत खराब देता है। तो शुक्र के रिजल्ट अगर मैं 5म भाव के हिसाब से देखूं तो पंचमेश अपने से 11वें बैठ रहे हैं। शुक्र का अपने से 11वां जाकर बैठना, पंचमेश का अपने से 11वां जाकर बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके कामों में उन्नति और प्रगति होगी। करियर में अगर छोटा सा भी अटकाव आप फील कर रहे हैं तो वो अब क्लियर हो जाएगा। आपका विजन भी क्लियर होगा कि आपको आगे क्या करना है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है। पॉजिटिविटी के साथ बस आगे बढ़ते चले जाइए, आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। तो शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। बस धैर्य बनाए रखना है। करियर का विजन क्लियर होगा। कला वर्ग के छात्रों को लक्ष्य प्राप्ति में ये समय सहायता करेगा, और डेफिनेटली जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा जरूर होगा।
चाहे रिजल्ट में हो, परीक्षा में हो या फिर कोई बड़े प्रोजेक्ट में हो, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। संतान की तरफ से भी आपको इस माह शुभ समाचार मिल सकते हैं। अगर आपके बच्चे कला के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको प्राउड फील जरूर करवाएंगे। अब शुक्र चूंकि खर्च भाव के स्वामी हैं, खर्च भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ बैठा है, इसीलिए खर्चों को भी थोड़ा सा बैलेंस करेगा। इस समय विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। हालांकि इन अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने से पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें, जल्दबाजी किसी भी चीज़ में ना करें। बस इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं। मंगल अपने से रोग भाव के स्वामी अपने से 12वें, मंगल पंचम भाव में बैठ रहे हैं, केतु के साथ युति करके बैठ रहे हैं। फिर उसके बाद में सूर्य भी आ जाएंगे जो कि हो जाएंगे नीच के, और उनके साथ में युति होगी। तो इन तीनों ग्रहों की युति का प्रभाव मंगल पर जरूर पड़ेगा। और मंगल चूंकि आपके रोग भाव के स्वामी अपने से 12वें बैठे हैं, इसलिए रक्त विकारों से संबंधित समस्या हो सकती है। ब्लड क्लॉट होना, फोड़े फुंसी हो जाना, या फिर कोई एक्सीडेंट होकर ब्लड बहुत अधिक गिरना, यानी इससे रिलेटेड खून से संबंधित कोई भी समस्या है तो डेफिनेटली थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे रोगियों को बहुत ज़्यादा अपने लिए सावधानी रखनी है, केयरफुल होकर चलें, लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करें, तेज गति से वाहन न चलाएं, यानी ड्राइव करें सेफ और सिक्योर, धीरे ड्राइव करें। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का या कोई इंजरी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। पर यहाँ पर आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, चाहे आपके शत्रु हो वर्क प्लेस पर, चाहे आपके रिश्तों में कोई ऐसे लोग हो जो कि आपसे ईर्ष्या और जलन रखते हो, ऐसे लोगों से भी आपको बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग आपके काम बिगाड़ सकते हैं, कामों में दिक्कतें और परेशानियां लेकर आपको पग पग पर परेशान कर सकते हैं। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में भी थोड़ा सा सतर्क रहें। अब मंगल चूंकि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, लाभेश अपने ही घर को देख रहे हैं, तो लाभ भाव के हिसाब से मंगल के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। गुरु और केतु लाभ भाव में बैठे हैं, हालांकि चांडाल योग भी बन रहा है, पर केतु चूंकि 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट देता है, पर थोड़ा सा गुरु दब जाएंगे। पर मंगल की दृष्टि गुरु पर और गुरु की दृष्टि मंगल पर, लाभेश पर गुरु की जो दृष्टि है वो आपको बहुत अच्छा फायदा देगी। लाभ भाव पर लाभेश की दृष्टि आपको बहुत अच्छा फायदा देगी। तो ये समय आपके लाभ को बढ़ाएगा, लाभ की परिस्थितियों को बढ़ाएगा, अचानक धन लाभ की परिस्थितियों को बढ़ाएगा। अचानक कोई पैसा अटका हुआ है तो वो पैसा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस तरह की परिस्थितियां आपको लाभेश की देखने को मिलेगी, यानी मंगल की देखने को मिलेगी। तो मंगल के रिजल्ट लाभेश के हिसाब से आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, पर रोग भाव के हिसाब से थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। आपके सप्तमेश और कर्मेश दोनों ही गुरु है। गुरु थोड़े से पीड़ित हो रखे हैं क्योंकि राहु के साथ चांडाल योग गुरु का चल रहा है, इसीलिए इस माह आपको धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगले माह गुरु के रिजल्ट एकदम बदल जाएंगे और बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि फिर भी गुरु पर रहेगी, पर उसके बावजूद गुरु के रिजल्ट ठीक रहेंगे, क्योंकि ज्ञान के देवता हैं और सभी के गुरु हैं। तो थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर इस माह चलना होगा। कठिनाइयाँ जरूर है, पर हौसले को बुलंद रखना आवश्यक है। व्यापारी वर्ग व्यापार में तोल मोल कर चलें। नई योजनाओं के क्रियान्वयन से पहले थोड़ा सा सोच समझ कर कदम बढ़ाएं, और अगर हो सके तो रूटीन के कार्यों को ही करें। इस समय आपको अपनी लाइफ पार्टनर का भी साथ और सहयोग मिलेगा। अगर मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो धैर्य बनाए रखें। अगले महीने ये उतार चढ़ाव समाप्त हो जाएंगे और रिश्ता पुनः मधुर भाव में बन जाएगा। कर्म स्थान के हिसाब से गुरु के रिजल्ट आपको ठीक मिलेंगे। हालांकि इस समय आपको कुछ भी रिस्की काम नहीं करना है। आप जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। अधिकारियों को हमेशा विश्वास में लेकर कोई भी कार्य करें। उनसे बिना बताए कुछ उनसे छुप कर किसी भी तरह का कार्य न करें। झूठे आरोपों से भी बचना होगा, क्योंकि प्रतिद्वंदी हमेशा खड़े रहते हैं झूठे आरोप लगाने के लिए। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान होकर चलें, तो गुरु के रिजल्ट आपको ठीक मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपके अष्टम और भाग्य स्थान पर। देखिए, अष्टम भाव और भाग्य स्थान के हिसाब से शनि अच्छे रिजल्ट आपको देंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं, और शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को वैसे भी बढ़ाते हैं, और अपने ही घर में बैठे हैं
तो अपने घर का तो अच्छा ही करेंगे। तो भाग्य आपका साथ देगा, अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। आप जिस भी काम को करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा डिवोशन दिखाइए, वो काम जरूर पूरा होगा। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। खुद खड़े रहकर जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता भी अच्छी मिलेगी। गुप्त शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, वे आपके कार्यों में व्यवधान नहीं डाल पाएंगे। इस समय आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है और भक्ति कार्यक्रमों में, भक्ति अनुष्ठान में, कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान भी आपके द्वारा संपन्न किया जा सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ में धार्मिक स्थल की यात्रा भी संभव हो सकती है। तो शनि के रिजल्ट इस माह आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। तो ये है मिथुन राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए इस माह लकी रहेगी। 1 से 4, 7 से 13, 16 से 22 और 28 से 30 ये तारीखें आपके लिए इस माह बहुत ही लकी रहने वाली है। इन डेट्स पर आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ अशुभ तारीखों पर यानी अनलकी डेट्स के बारे में जान लेते हैं, जिस समय आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। तो 5, 6, 14, 15, 23 से 27 और 31 ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी सावधानी से आगे बढ़ने की रहेगी। अब आते हैं शुभ रंग पर कि कलर आपके लिए कौन सा लकी रहेगा। तो इस माह आपको डेफिनेटली डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन, ग्रीन के जो भी शेड्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लग्नेश की स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो आप अगर इन रंगों का उपयोग कोई भी इम्पॉर्टेंट या फिर शुभ कार्यों में करेंगे तो डेफिनेटली वो कार्य आपके लिए और अधिक शुभ और मंगलमय हो जाएंगे। तो इस रंग का आप उपयोग करें। अब आते हैं उपाय पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को पितरों के नाम से श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन पक्षियों को बाजरा खिलाएं, उनके पानी की व्यवस्था करें, उसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ भी लगवाएं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों के नाम से चांदी का दान जरूर करें। मिथुन राशि के लोगों को देवी यंत्र स्थापित कर गायत्री दुर्गा मंत्र का रोजाना जाप करना चाहिए। मिथुन राशि के जातक राम दरबार पर बेसन के लड्डू जरूर चढ़ाएं और ये उपाय करने हैं आपको इस माह। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ ऐसी रेमेडीज प्राप्त करना चाहते हैं जिससे समस्याएं कम हो और उन्नति के रास्ते खुलते चले जाएं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।